अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आता है तो प्लीज़ हमें एप्पल पॉडकास्ट या पॉडचेज़र पर एक 5 स्टार रेटिंग दीजिए। और अगर आपके मन में कोई ऐसा सजेशन है जो हमारे लिए यूज़फुल साबित हो सकता है तो प्लीज़ हमें एक ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आपको पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में और एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर किसी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए उसे तोड़ा जाए तो वो गलत नहीं है, ऐसा कहना है मार्क ज़करबर्ग का। और आज हम उनके ही जीवन के बारे में जानेंगे। मार्क ज़करबर्ग का जन्म 14 मई 1994 में व्हाइट प्लेन्स में हुआ, जो कि न्यूयॉर्क में है। वो अपने माँ बाप की चौथी संतान थे। उनकी 3 बड़ी बहनें भी हैं। मार्क ज़करबर्ग के पिता का नाम एडवर्ड ज़करबर्ग है और वो एक डेंटिस्ट हैं। और उनकी माँ का नाम कैरन कैंपनर है, जो कि एक साइकाइट्रिस्ट हैं। मार्क ज़करबर्ग ने हाई स्कूल में ही प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर दिया था। उनके पिता ने उन्हें अटारी बेसिक प्रोग्रामिंग सिखाया। वो इतने सारे सवाल पूछते थे कि उनके सारे सवालों के जवाब उनके पिता नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर को हायर किया जिनका नाम था डेविड न्यूमैन। और उन्होंने फिर मार्क ज़करबर्ग को कोडिंग सिखाई। हालांकि उनके सारे सवालों के जवाब डेविड भी नहीं दे पाते थे। उन्होंने मर्सी कॉलेज में ग्रेजुएशन भी की, वो भी उसी वक्त जब उनका हाई स्कूल चल रहा था। और वहाँ पर उन्होंने ज़कनेट नाम का एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बनाया, जो कि फिर उनके डेंटिस्ट पिता अपने क्लिनिक में यूज़ करते थे। हाई स्कूल में ही 1999 में मार्क फ्रेंच, हिब्रू, लैटिन और एंशियंट ग्रीक में फ्लुएंट हो गए थे। उन्होंने ये सारी भाषाएं सीख ली थी। उन्होंने इसके बाद गेम्स भी बनाए। गेम्स के साथ साथ उन्होंने साइनैप्स मीडिया प्लेयर भी बनाया, जो कि यूज़र के हिसाब से उनको गाने सजेस्ट करता था। 2002 में उन्होंने हार्वर्ड में एनरोल किया और साइकोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन परस्यू की। कुछ समय बाद ही उन्होंने एक कोर्स मैच नाम का प्लेटफॉर्म बनाया, जिसमें बच्चे सेलेक्ट कर सकते थे उनके पसंद का कोर्स और उस क्लास के रिव्यू के हिसाब से। इसके कुछ समय बाद ही उन्होंने फेस मैस बनाया, जिस पे 2 लोगों को आपस में कंपेयर किया जाता था और लोगों को ये रेटिंग देनी होती थी कि कौन इनमें सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फेस मैस पर जो स्टूडेंट्स की फ़ोटोज़ थी, उसके लिए उन्होंने हार्वर्ड के सर्वर को ही हैक कर लिया था। और फेस मैस हार्वर्ड में इतनी जल्दी वायरल हुआ कि उससे हार्वर्ड का सर्वर ही क्रैश हो गया और फिर हार्वर्ड को फेस मैस को शट डाउन करना पड़ा। मार्क ज़करबर्ग के खिलाफ कई लोगों ने कंप्लेंट्स भी की, क्योंकि उनकी तस्वीरें बिना उनकी परमिशन के यूज़ की जा रही थी। और मार्क ने फिर सभी से माफ़ी भी मांगी। इसके बाद जनवरी 2004 में उन्होंने कोडिंग की शुरुआत की और 4 फरवरी को उन्होंने द फेसबुक.com लॉन्च किया। द फेसबुक.com लॉन्च होने के 6 दिन बाद ही टाइलर विंकलवॉस, कैमरॉन विंकलवॉस और दिव्य नरेंद्र ने मार्क ज़करबर्ग को अपने आइडिया हार्वर्ड कनेक्शन .com को चुराने का दोषी ठहराया और तीनों ने मार्क पर मुकदमा दायर किया, जिसके सेटलमेंट में फेसबुक के 12 लाख शेयर्स उनको देने पड़े और साथ ही साथ $20 लाख कैश भी दिया। पहले फेसबुक सिर्फ हार्वर्ड में था, फिर मार्क ने इसको एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। पहले यूनिवर्सिटीज़, फिर स्कूल्स और धीरे धीरे पूरी दुनिया में। 2004 में ही उन्होंने हार्वर्ड से ड्रॉप ले लिया और फेसबुक पर फोकस किया। ड्रॉप होने के कुछ समय बाद ही मार्क और उनके दोस्त पैलो एल्टो में शिफ्ट हो गए, जो कि कैलिफोर्निया में है, जहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा घर किराए पर लिया और वहाँ पर अपना काम करना शुरू कर दिया। 2004 की गर्मियों में मार्क पीटर थियल से मिले और पीटर थियल ने $5 लाख की इन्वेस्टमेंट फेसबुक में की। कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज फेसबुक को खरीदना चाहती थी और उनको ऑफर पे ऑफर दे रही थी, लेकिन मार्क ने सारे ऑफर ठुकरा दिए। उन्हें पैसा नहीं चाहिए था। वो कहते हैं, हमारे लिए पैसा कमाना गोल नहीं था, बल्कि दुनिया को ओपन बनाना था।
लोगों को आपस में कनेक्ट करना था। 21 जुलाई 2010 को मार्क ने बताया कि कंपनी के 50 करोड़ यूजर से भी ज़्यादा हो गए हैं। 2010 में ही वैनिटी फेयर मैगजीन ने मार्क को पहला स्थान दिया टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों में। 2012 में फेसबुक ने इंस्टाग्राम और 2014 में व्हाट्सएप को खरीद लिया। 2012 में 1 बिलियन यूज़र फेसबुक के हो गए थे और 2021 में ये संख्या 290 करोड़ के आसपास है। आज फेसबुक की मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 950 बिलियन डॉलर है और मार्क ज़करबर्ग की नेटवर्थ 121 बिलियन डॉलर। मार्क प्रिसिलिया चैन से हार्वर्ड में ही मिले थे। उन्होंने 2003 में डेट करना शुरू किया था और मई 19, 2012 को दोनों ने शादी की। आज दोनों की 2 बेटियां हैं, एक मैक्सिमा और एक ऑगस्ट। मार्क अगर पहली चीज़ क्रिएट करने के बाद ही रुक जाते तो आज हमारे पास फेसबुक नहीं होता। अगर आपके मन में कोई बुक है और आप चाहते हैं कि हम उसकी समरी बनाएं तो प्लीज़ हमें एक ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आपको पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में और एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।